वेलकम टू स्मार्ट एंड इजी ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 4 लीडिंग इंडिकेटर के बारे में जो आपको आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन इंडिकेटर्स को सही से यूज़ करना सीख जाते हैं तो यह आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम जानते हैं इन 4 इंडिकेटर के बारे में, 4 लीडिंग इंडिकेटर के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में दो तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं। फर्स्ट, लैगिंग इंडिकेटर। सेकंड, लीडिंग इंडिकेटर। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर। बहुत कम ही इंडिकेटर्स जो हैं वो लीडिंग इंडिकेटर है। ये लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लैगिंग इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो प्राइस के मूवमेंट के बाद सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि प्राइस इस डायरेक्शन में जाने वाला है और यहाँ पर वो रिएक्ट करने वाला है। और लीडिंग इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो हमें प्राइस के मूवमेंट से पहले ही बता देते हैं कि प्राइस किन एरियाज में, किन जगह में, किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है या फिर रिएक्ट करने वाला है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है। इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो हमें ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो हमें प्राइस के मूवमेंट से पहले ही बता दे कि प्राइस किस डायरेक्शन में या किस लेवल्स में आके रिएक्ट करने वाला है या फिर मूव करने वाला है। तभी जाके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्राइस के फ्लक्चुएशन के बाद उसमें एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हमें प्राइस के फ्लक्चुएशन से पहले वहाँ पर एंट्री लेना है, तब जाके हम एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए लीडिंग इंडिकेटर्स पर कि लीडिंग इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम 4 लीडिंग इंडिकेटर्स को एक-एक कर समझते हैं। लीडिंग इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप केवल लीडिंग इंडिकेटर को बेहतर तरीके से, कुछ ही इंडिकेटर को अगर आप समझते हैं, उनके यूज़ को अच्छे से आप मास्टर कर लेते हैं, अगर आप केवल कुछ ही इंडिकेटर से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है प्राइस एक्शन। जी हाँ, प्राइस एक्शन खुद में एक लीडिंग इंडिकेटर है। प्राइस इज़ द किंग, ठीक है? प्राइस सब कुछ है। तो प्राइस को अगर आप समझते हैं, प्राइस किस तरह से मूव करता है, तो आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें सिर्फ प्राइस एक्शन के दम पे कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शंस को अच्छे से समझते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को अच्छे से आप समझते हैं, देन आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये था फर्स्ट इंडिकेटर, प्राइस एक्शन। मैं इस वीडियो में आपको केवल इन इंडिकेटर्स का ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है? मैं डिटेल में किसी भी इंडिकेटर के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ यहाँ पर एज अ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन-कौन से इंडिकेटर हैं जो लीडिंग इंडिकेटर हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये इंडिकेटर है क्या? तो हाँ, ये इंडिकेटर है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये मूवमेंट, यहीं तक ये मूवमेंट हुआ, उसके बाद हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो हमें देखिए फ्यूचर फ्यूचर लेवल पता चल गया कि प्राइस इस एरिया में अगेन अगर आएगा तो यहाँ से हमें एक साइड का मूवमेंट दिख सकता है। तो देखिए हमें क्या मिला, ये लाइन हमने ड्रॉ किया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्यूचर डायरेक्शन पता चल रहा है, फ्यूचर एरियाज पता चल रहा है जहाँ से प्राइस मूवमेंट कर सकता है, जहाँ से रिएक्ट कर सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बोल सकते हैं एक पावरफुल टूल है और इंडिकेटर है जो आपको बहुत
एक्यूरेट सिग्नल देगा। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से ड्रॉ करना सीखिए और इसको अपने ट्रेडिंग में अच्छे से यूज कीजिए। अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, वो है सप्लाई एंड डिमांड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसा ही सप्लाई एंड डिमांड काम करता है, सेम एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट इसमें आपको कुछ चीज़ें डिटेल में पता होता है कि कहाँ से जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े मूव हैं यहाँ पर, वो हो रहा है। तो सपोर्ट एंड जो सप्लाई एंड डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड को आपको समझना है कि कहाँ से सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से वर्क कर रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बायर्स है और कहाँ पर सेलर्स है। अगर इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हैं, देन आपको पता चलेगा कि किस एरिया से हमें फ्यूचर में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख सकता है। जैसे सप्लाई एरिया, सप्लाई जोन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये सप्लाई जोन को मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से बार बार प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड के जैसा भी काम कर रहा है। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड को अगर मास्टर कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा और पावरफुल टूल होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंडिकेटर है उसके बारे में बात करते हैं। वो नेक्स्ट इंडिकेटर है पिचफोर्क। पिचफोर्क एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है और बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, जब मैंने सही से ट्रेडिंग करना सीखा तो ये इंडिकेटर मुझे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं यूज़फुल मिला और पावरफुल मिला। ये फ्यूचर डायरेक्शन और फ्यूचर एरियाज़ को एक तरह से बोल सकते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को ही बताता है किन एरियाज़ में फ्यूचर में प्राइस रिएक्ट कर सकता है। जैसे देखिए, अगर मैंने सिंपल सा यहाँ पर ये यहाँ तक ही अगर प्राइस प्राइस फॉर्म हुआ उसके बाद ही मैंने ये इसको ड्रॉ किया, मैं 3 पॉइंट चाहिए यहाँ से इस पॉइंट तक, 3 पॉइंट ही चाहिए। बाकी ये जो फ्यूचर प्राइस है कहाँ कहाँ से रिएक्ट कर सकता है ये हमें पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पिच फोर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात कि ये जो चारों इंडिकेटर मैंने अभी तक बताया, पहला जो प्राइस सेक्शन, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा सप्लाई एंड डिमांड और चौथा पिच फॉल, ये सभी लीडिंग इंडिकेटर है और आप बोल सकते हैं कि इनमें एकदम जीरो लेग है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं अगर आप इनको सही से यूज़ करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में अभी तक आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही साथ अगर आप सभी इंडिकेटर्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट में बता दीजिए कि हाँ, हमें ये एक एक इंडिकेटर के बारे में सही से सभी चीज़ों के बारे में समझना है। तो मैं सभी इंडिकेटर्स को, जो मैंने अभी 4 इंडिकेटर बताया, सभी को डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए, इस तरह के कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।